ध्वनि भानुशाली एक ऐसा नाम जो कभी हर कॉलेज कैंपस की आवाज हुआ करती थी। एक दौर था जब कॉलेज का हर फेस्ट उनके एक गाने के बगैर अधूरा हुआ करता था, वास्ते। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। हर कॉलेज गर्ल्स की प्लेलिस्ट में उनका नाम हुआ करता था। इंस्टाग्राम स्टोरी से लेकर छोटे बड़े ब्रेकअप में हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, ध्वनि। वो न सिर्फ टी सीरीज की प्रोडिजी थी बल्कि इंडिया के यंगेस्ट पॉप सेशन भी थी। लाखों लड़कियां उन्हें फॉलो करती थी और लड़के सिर्फ उनकी आवाज से ही इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो सिंगर 1.5 बिलियन व्यूज वाली क्वीन बनी अचानक कहाँ गायब हो गई? ना कोई नया गाना, ना कोई प्रमोशन और ना ही कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी। आखिर क्या हुआ उस आवाज का जिसे इंडिया की अगली पॉप स्टार कहा जा रहा था? क्या ये म्यूजिक इंडस्ट्री का खेल था या फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ? आज हम बताएंगे ध्वनि भानुशाली की उस कहानी को जो शायद आपने कभी सुना ही ना हो। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, पावर और पहचान की लड़ाई से भरी है। ध्वनि भानुशाली का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां म्यूजिक और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों की ही अच्छी समझ थी। एक अमीर और इन्फ्लुएंसर परिवार में जन्मी ध्वनि बचपन से ही म्यूजिक से जुड़ी रही। उनका म्यूजिक में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके पिता विनोद भानुशाली टी सीरीज में 27 साल तक मीडिया, पब्लिशिंग और मार्केटिंग हेड के पद पर थे और इसी वजह से ध्वनि को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन टैलेंट उनका खुद का था। ध्वनि के लिए म्यूजिक सिर्फ एक पैशन नहीं था बल्कि एक प्लान था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने एचआर कॉलेज मुंबई से पढ़ाई की और कॉलेज के दिनों में ही यूट्यूब चैनल बना लिया जहां वो कवर सॉन्ग अपलोड करती थी। कवर सॉन्ग बेसिकली वो सॉन्ग होते हैं जो ऑलरेडी रिलीज होते हैं, बस उनको अपने वोकल्स और अपने स्टाइल में अपलोड किया जाता है। उनके वीडियो सिंपल होते थे लेकिन साउंड क्वालिटी और प्रोडक्शन एक नंबर का होता था क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री का एक्सेस था। लोगों को ध्वनि के कवर वीडियोस अच्छे लगने लगते हैं और उन्हें अपनी वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। लोगों के अच्छे रिस्पांस के कारण वो अपने वोकल्स को और भी ज्यादा शार्प करने के लिए म्यूजिक की ट्रेनिंग लेती हैं और कॉलेज में रहते हुए ही अपने पहले गाने इशारे तेरे से धमाल मचा देती हैं। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये सिर्फ उनकी शुरुआत है। फिर आता है 2018। ये वो साल था जिसने ध्वनि को रातों रात स्टार बना दिया। 2018 में उनका पहला ऑफिशियल सॉन्ग आता है जिसमें वो राहत फतेह अली खान के साथ फीचर हुई थी एंड अपना वोकल दिया था। और उसी साल उनका एक और सॉन्ग आता है एक बहुत ही पॉपुलर मूवी के लिए, दिलबर, जो कि काफी सुपर हिट सॉन्ग बन जाता है। हर कोई ध्वनि के सॉन्ग को पसंद करने लगते हैं। उनकी आवाज को काफी पसंद किया जाने लगा। उन पर रील्स बन रही थी और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी एंड रातों रात ध्वनि भानुशाली एक सुपरस्टार बन जाती हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद उनके करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर सॉन्ग आता है, वास्ते। ये गाना इतना हिट हुआ कि YouTube पर 1.5 बिलियन व्यूज पार कर गया, जिससे ध्वनि भारत की सबसे कम उम्र की पॉपुलर सिंगर बन गई। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी इस सफलता के पीछे उनके टैलेंट का हाथ था या कुछ और? रियलिटी ये थी दोस्तों कि उनके म्यूजिक को लाने वाली टीम पूरी तरह से टी सीरीज की थी। म्यूजिक प्रोड्यूसर तनिष बागची, वीडियो डायरेक्टर राधिका राव, सॉन्ग्स राइटर कुशल। ध्वनि को बस गाना होता था, बाकी सब उनके लिए ऑर्गेनाइज होता था। 2019 का मेगा हिट वास्ते, इस सॉन्ग ने ध्वनि को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। यह गाना 1 बिलियन व्यूज क्लब में शामिल हुआ और हर स्कूल कॉलेज में यह गाना एंथम बन गया। लोग उन्हें इंडिया पॉप प्रिंसेस कहने लगे। ये गाना यूट्यूब पर इंडिया का सबसे ज्यादा देखा गया नॉन मूवी म्यूजिक वीडियो बना। लेकिन यही सक्सेस आगे चलकर उनके लिए एक बोझ बन गई। जब आप किसी बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ जुड़े होते हैं तो टैलेंट के साथ साथ आपके ऊपर नेपोटिज्म का भी टैग लग जाता है। ध्वनि को शुरू से ही टी सीरीज का सपोर्ट मिला। टी सीरीज के जरिए उन्हें सबसे बड़े गाने, अच्छे वीडियो और प्रमोशन मिला। लेकिन इसी के चलते उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो डैडी के पैसों से पॉपुलर हुए हैं। लोग ध्वनि को पसंद कर रहे थे, उनके कई सारे फैन भी बन चुके थे, उनके सॉन्ग्स भी अच्छे व्यूज गेन कर रहे थे और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ उन्होंने कोलैप्स भी किया। ध्वनि के करियर में सब कुछ सही चल रहा था, फेम और पैसा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी उनके डैड ने अपना खुद का भानुशाली स्टूडियो खोला और इसके बाद ही उनके करियर का डाउनफॉल होने लगा। ध्वनि ने टी सीरीज छोड़ दी और अपने पिता के बैनर के साथ गाने रिलीज करने लगी। लेकिन अब उनके गाने में ना ही वो पब्लिसिटी थी, ना ही वो रीच और ना ही वो टीम।
उनके गानों से टी सीरीज का प्रमोशन और एक्सपोजर हटा तो ध्वनि के म्यूजिक की क्वालिटी और ऑडियंस एंगेजमेंट दोनों ही गिर गए। उनके गाने अब ट्रेंडिंग में नहीं आते और ना ही लोग उतनी एक्साइटमेंट से उनके रिलीज का इंतजार करते। अपना खुद का भानुशाली स्टूडियो ओपन करने के बाद उनके डैड का टी सीरीज के साथ में कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा एंड हिट म्यूजिक से सॉन्ग आने के बाद ध्वनि के सॉन्ग्स को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला बिकॉज वहाँ पर ध्वनि के लिसनर काफी कम थे एंड उनकी पहली वाली टीम भी उनके पास नहीं थी जिस टीम के साथ मिलकर उन्होंने काफी बड़े बड़े सॉन्ग रिलीज किए थे। आज के टाइम पर वो अपने सॉन्ग्स को अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं जिसकी वजह से उनके व्यूअरशिप में एक ड्रास्टिक फॉल आया है। सिर्फ टी सीरीज छोड़ना उनके करियर के डाउनफॉल का एक रीजन नहीं था। आज म्यूजिक इंडस्ट्री का ट्रेंड भी बदल चुका है। आज लोग अरिजीत सिंह की मेलोडी या हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर्स के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम ट्रेंड्स हर हफ्ते बदलता है, सॉन्ग एक हफ्ता ट्रेंड करता है और फिर गायब हो जाता है। ध्वनि का सॉफ्ट पॉप स्टाइल अब ना तो इंडस्ट्री की डिमांड में है और ना ही सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बन पा रहा है। यही वजह है कि उनके सॉन्ग्स अब ट्रेंडिंग में नहीं आते और ना ही लोग उतनी एक्साइटमेंट से उनके रिलीज का इंतजार करते हैं। ध्वनि के पास टैलेंट है, ये बात तो साफ है, लेकिन आज वो स्टारडम जो उन्हें बिना किसी जमीनी स्ट्रगल के मिला अब धीरे धीरे फिसलता नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या ध्वनि टैलेंटेड है, सवाल ये है कि क्या वो बिना किसी शॉर्टकट के इंडस्ट्री में टिक पाएंगी। ध्वनि की एक कहानी हमें बताती है कि बिना स्ट्रगल मिली सक्सेस को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री बदल रही है जहाँ टैलेंट, ट्रेंड और टाइमिंग तीनों जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या ध्वनि इन तीनों के बीच खुद को रीइन्वेंट कर पाएंगी या फिर वो सिर्फ एक फेस बन के रह जाएंगी जो कभी वास्ते से दिलों में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि ध्वनि फिर से वापसी करें। धन्यवाद।